अयोध्या। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पूर्व आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने अयोध्या स्थित सर्किट हाउस में जनपद के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यसमिति की समीक्षा बैठक की। इसी दौरान पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष डा शांति देवी ने बैठक में अपनी बात रखने के दौरान उनकी जुबान फिसली। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अयोध्या में विकास के नाम पर विनाश किया। साथ ही कहा कि जब मेरा घर गिराया जा रहा था तो प्रत्याशी लल्लू सिंह आंसू भी पोंछने नहीं आए। इस बारे में जब अवध प्रांत अध्यक्ष राम सिंह पटेल से बात की गई तो बताया कि महिला अध्यक्ष के बयान पर कहा कि उनका गुस्सा जायज है, परंतु यह भाजपा सांसद का निजी मामला है। अयोध्या वासियों का साथ क्यों नहीं दिया? फिलहाल हम अपने कार्यकर्ता के साथ हैं और उनके हर दुख सुख में हमेशा साथ रहेंगे। विकास तो हो रहा है, अपने स्तर से विकास भी हो रहा है, विकास के साथ साथ विनाश भी हो रहा है। बिना विनाश के विकास संभव नहीं है। बहुत ही स्तर से विनाश हुआ, बहुतों का घर द्वार टूटा, इसमें साथ में हमारा भी टूटा। उसके सिवा हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा मकान बचा, हमारा भी मकान गया, बहुत बड़ा मकान गया। क्यों नहीं गया? एक ईंटा को जोड़ना आसान है, एक मकान को गिराना कितना अच्छा है। जिसका मकान गिरा होगा उन्हीं से पूछिए जाकर कि जब आप लोगों का मकान गिरेगा तब समझ में आएगा कि हाँ, मकान गिरने का दर्द क्या होता है। पर्याप्त मुआवजा क्या मिला हम लोगों को? अगर हम लोगों की अपनी ईंटा वगैरह व्यवस्था ना होती तो हम लोग का मकान न बनता। अब जो नजर की जमीन अगर हमें मिला भी है तो जान लीजिए कि उसका कोई कागज लिखित नहीं, जबकि होना चाहिए कि कुछ लिखित कागज दे दे कि हाँ, हमने इतना स्क्वायर फीट इनको जमीन दिया है। अब नजुल की भी जमीन के लिए तो खतौनी दर्ज होती है, नजुल होनी चाहिए। कोई कज ना ही हमें खतौनी मिली नजुल से, नहीं हमें सरकार ने कुछ लिख के दिया। अरे कुछ तो लिखित दो कि हम आखिर दिखा सकते हैं कि कुछ हमें मिला है। अगर दूसरी सरकार आए और हम उसका कोई विरोध करें और हटा दे तो फिर हमने जो पैसा दिया, मुआवजा दिया, हमारा तो भविष्य वो इस्नारी पट्टा था। जमीन हमारा सुग्रीव किला का जो जमीन था, हमारा इस्नारी पट्टा था, वो हमारा आजीवन रहने भर का था। हमारे पुष्प दर पुष्प बच्चे लड़के सब रहते हैं, उनको वो हमारा भविष्य था। उस भविष्य को खत्म करके हमारी अहमियत को खत्म कर दिया। और उसके बाद में हमें अगर दिया भी तो उस भविष्य को कुछ बना के भविष्य में दीजिए ना, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत तो ना हो। ये तो हमारे साथ एक धोखा टाइप का ही है, या तो आगे कह सकते हैं, या अभी हम चल रहे हैं, अभी मिल रहा है, अभी है, आगे क्या होगा? विकास भी कर रहा है, विनाश भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। ज्यादा विकास हुआ है, विनाश हुआ है? भी हुआ है, विकास बहुत हुआ है। एक हमारा घर हुआ है, गया है, बहुत लाखों करोड़ों घर गए हैं। लोकसभा देखिए, लोकसभा में जो हार हुई है अयोध्या सीट से, अगर जो प्रत्याशी है उनको चाहिए कि जब किसी का जा रहा है घर या द्वार या व्यापारी वर्ग का कुछ भी जा रहा है, दुकान टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, आप उनको कुछ ना दे सको, उनके साथ में खड़े तो हो जाओ, उनके दुख में तो चले जाओ। कम से कम आदमी मर जाता है उसके साथ में चले जाते हो, लेकिन आदमी घर द्वार टूट रहा है, जा रहा है कि उसका दुकान व्यवसाय रोजी रोटी जो चली जा रही है, वहां पर तुम कभी नहीं आए, एक मुद्रा हाथ से नहीं, हाथ में खड़े भी नहीं हुए आकर के मुसीबत में। तो अब आपको क्या किया जाए, ये तो हमें नहीं समझ में आता। ये कहना है, जरूर कहना है, क्योंकि आपको छोटे छोटे समय में हर एक जगह पे आपको जाना चाहिए। तो आप कुछ शादी ब्याह मॉडलर सब चीज होता है, अंतिम संस्कार होता है, आप वहाँ पहुंच जाते हो, लेकिन किसी का घर जा रहा है, किसी का द्वार टूट रहा है, दुकान नाश हो रहा है, वहाँ पे आप नहीं पहुँचते हो। क्यों? घर द्वार टूटना इतना आसान काम है क्या? एक लड़के के खत्म होने के सम्मान का दुख होता है आदमी को, घर टूटता है तो, और नहीं तो जिसका टूटा होगा उससे जाके देखिए। यहाँ तो हटा दिया गया, पूरा मोहल्ले वार्ड सब खत्म कर दिए गए। कौन वोट देगा? जो आदमी थे प्रत्याशी वोट देने वाले, वो सब तो पहले ही हटा दिए गए। यहाँ तक कि हम लोग का कोटा भी अलग कर दिया गया। अब जब वहाँ पे कोई आदमी है ही नहीं तो वो वोट देगा क्या? जो पहले वोट दे रहे थे अब है ही नहीं, वो वोट देंगे कौन? अब आप कहेंगे कि जितने वोट थे उतने में जीते, हारे हैं, तो भाई ये सोचना बहुत ही दिक्कत की बात है कि कौन कैसे क्या कर रहा है। हाँ रखिए, क्यों नहीं रखिए। अब मिला आश्वासन यही है कि हाँ, वो सोच रहे हैं कि आगे जो गलती हुई है वो आगे गलती ना हो। नहीं, जैसे जिस तरह से आपको सदन में, अब देखिए, ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, अब उनके दिमाग कान पे गई है बात, हो सकता है आगे उठे। क्या नाम है? डॉ शांति देवी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला जिला। देखिए, उनका मकान जो है, चूंकि विस्तारीकरण रोड का हो रहा था,
उस समय उनका जो मकान था वो रोड में आया, उसको तोड़ा गया। लेकिन उसके बाद फिर सरकार ने उनको दूसरी जगह जो आवास बनाई थी सरकार नगर निगम द्वारा, उसमें उनको जो है दिया गया, उनको मकान दिया गया। उसके बाद वो अब संतुष्ट है। पहले उनका विरोध था उस पर, लेकिन उसके बाद फिर उनका फिर बयान आया था, वीडियो उनका वायरल हुआ था, वो उस बात पे जो है अब संतुष्ट हो गई है कि उनको सरकार ने मकान दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय, एक व्यापक है। दूसरी चीज, जब विकास और विनाश दोनों हुआ अयोध्या में, और आज बीजेपी का सांसद अगर इतनी बड़ी घटना घटी और उसका मकान छीना गया, तो ऐसे में प्रत्याशी लल्लू सिंह ना उसके दरवाजे के ना उससे बात की, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, अब वो व्यक्तिगत उनका मामला है, चूंकि वहाँ के मौजूदा सांसद थे। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो, क्योंकि उनके भी जो है सब नागरिक हैं, वो सांसद हैं पूरे जिले के, तो उनके नागरिक हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए था। अब वो गए कि नहीं गए ये तो हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में। आपके जिलाध्यक्ष जी, महिला जिलाध्यक्ष क्रांति नाम होगा, और ये क्या, जैसे आपके दुबे जी आए थे राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या सदन पटल पर उनकी आवाज को उठाने का कार्य करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अपने कार्यकर्ताओं के जो है हर सुख दुख में साथ खड़ी है। जहाँ तक उनके जो है कमजोरी की बात है, हम लोग उनका हर संभव जो वो कहती हैं व्यक्तिगत रूप में हम लोग मदद भी कर रहे हैं। उनका जो है यहाँ रुदौली में कुछ ज़मीनें भी हैं, ज़मीनें खेती योग्य ज़मीन भी है, जहाँ से वो रह नहीं रही मौके पे, लेकिन उनका पैतृक ज़मीन है। तो अब चूंकि अब अयोध्या में वो रह रही हैं, अयोध्या में वो डॉक्टरी भी करती हैं, वकालत भी आप शहर में करती हैं, तो इसलिए जो है जो हम लोगों लायक मदद हो रही है या सरकार में हम लोग अब शामिल हुए हैं, साझेदारी है, जो यथासंभव मदद होगी।